देखो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ बीएमएस। स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, इतनी मेंटल स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे तो भाई बीएमएस मत करना। अगर एडमिशन ले भी लिया है तो मन नहीं लग रहा है तो प्लीज छोड़ दो, क्योंकि आगे आपका कुछ नहीं हो सकता है ना। तो अगर मन बनाना है कि नहीं मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा तभी बीएमएस में एडमिशन लेना। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, स्ट्रगल ऑफ बीएमएस स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप बीएमएस में एडमिशन लेते हो तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बीएमएस के इंटर करने के बाद जब कॉलेज में आप पहुंचते हो तो अलग अलग सब्जेक्ट से आपको सामना होता है, स्पेशली संस्कृत। ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। नीट के एग्ज़ाम के बाद जब हमारा या किसी भी स्टूडेंट जो नीट देता है उसको यही सपना होता है कि वो एमबीबीएस करेगा, बट किसी कारण से उसको अगर एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, आइदर उसको बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस कॉलेज मिलता है, तो वो लोग से बताने में संकोच करता है कि नहीं मैं क्या ही बताऊंगा कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ। बट आज के ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेसिफिक डॉक्टर्स की अलग अलग नीड है, आइदर बीएमएस, बीडीएस, पीएमएस और बीयूएमएस। हम लोग को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो एमबीबीएस है, वो बीडीएस है। आपकी एक अलग रोल है, एमबीबीएस की एक अलग रोल है और बीयूएमएस की एक अलग रोल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएमएस करके कोई आप स्पेसिफिक फील्ड में नहीं जा सकते, आइदर जैसे कि एमबीबीएस वाले कार्डियो में, न्यूरो में, स्किन स्पेशलिस्ट में जाते हैं, है ना। कई लोग सर्जरी में जाते हैं, बट लोग कहते हैं कि बीएमएस करके आयुर्वेदा में एडमिशन लेके आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल अगर आप बीएमएस स्टूडेंट हैं, है ना, और आगे फ्यूचर में बीएमएस करने की सोच रहे हैं तो आप पीजी के लिए पंचकर्मा, काय चिकित्सा, शल्य, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। शल्य में एनोरेक्टल सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट अभी हो रहा है ना। पाइल्स फिस्टुला के केस बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गए हैं, आने वाले दिनों में इसके केस और भी बढ़ने वाले हैं। तो आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली इन द स्किन, क्रोनिक डिजीज और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं। सिलेबस हैवी ओवरलैपिंग होने के कारण कई लैंग्वेज आपको पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, श्लोकास और इवन आपको मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेदा भी पढ़ना होता है। तो सिलेबस एक वास्ट हो गया है। एनसीआईएसएम ने रिसेंट अपडेट में 2021 बैच से सिलेबस चेंज किया है और ये सिलेबस पूरे 5 साल के लिए, यानी कि 2026 बैच तक यही सिलेबस चलेगा। उसके बाद मे बी वो चेंज कर सकते हैं। तो एक लार्ज सिलेबस, एक वास्ट सिलेबस होने के कारण बीएमएस थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। लैंग्वेज बैरियर, कई बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अलग अलग बोर्ड से बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए हिंदी तो नॉर्मल होता है, बट जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, है ना, उनके लिए हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होती है। इवन संस्कृत ऑल्सो, मुझे खुद दिक्कत हुआ था। मैं जब बीएमएस में एडमिशन लिया तो मैं सीबीएसई बोर्ड से आया हूँ और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे बैचमेट हैं, जूनियर हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं, है ना, तो उनको दिक्कतें होती है ना। संस्कृत एक मेजर सब्जेक्ट है। इवन श्लोकास, अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आप श्लोका जो है वो नहीं लिखते हो तो आपको नंबर तो मिलेंगे, बट इतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए, है ना। तो श्लोकास इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो श्लोकास आपको रटने पड़ेंगे, जैसे भी याद करो आपको याद करना पड़ेगा। ये बीएमएस में कुछ कुछ दिक्कतें हैं। कॉलेज इन्वायरमेंट, अलग अलग कॉलेज अलग अलग लोकेशंस पे होता है ना। स्पेशली बात करें तो जो भी हमारे बोटेनिकल गार्डन होते हैं, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स, वो भी आपको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि आप अगर मेडिसिनल प्लांट नहीं पहचान पाओगे तो इन फ्यूचर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्योंकि वो मेडिसिनल प्लांट है जो आप पेशेंट को डायरेक्ट यूज़ करोगे, है ना। अगर आप निर्गुंडी नहीं पहचानते हो, अगर आप अर्क नहीं पहचानते हो, अगर आप अलग अलग प्लांट्स नहीं पहचान पा रहे हो तो आप उसका यूज़ कैसे कर पाओगे पेशेंट पे। तो प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो बच्चे बीएमएस में एडमिशन लेते हैं या लेना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि प्लांट्स एक ऐसी चीज है क्योंकि जो आपको सेकंड प्रोफ में भी पढ़ना है और आगे इन फ्यूचर आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। रिसर्च,
आने वाले दिनों में अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है और अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है। तो आप एक बेहतर फील्ड की ओर जाते हुए रिसर्च में आप जा सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि रिसर्च में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, स्ट्रगल इन BAMS। फ्यूचर इनसिक्योरिटी, जब हम BAMS करते हैं तो हर एक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा एक स्टेबिलिटी की ओर मूव कर पाएगा कि नहीं, हमारा बच्चा एक स्टैंडर्ड लाइफ जी पाएगा कि नहीं, हमारे पास घर गाड़ी बंगला हर कुछ होगा कि नहीं, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं। तो अगर आप BAMS में एडमिशन लेते हो तो फ्यूचर का दिक्कतें आपको लगती है कि नहीं, इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे छदमच्छर वैद्य हैं, ऐसे ढोंगी वैद्य हैं जो वैद्य नहीं हैं, बट क्या होता है नुक्कड़ पे इधर उधर तो वो लगाए रहते हैं। उन सबको देखते हुए पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि वो भी तो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है, झोला लेके दुकान रोड पे बैठा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो छदमच्छर वैद्य है ना। आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। वो कहीं से पढ़ के नहीं आया, वो कुछ कुछ चीज़ें जानता है जिसके बारे में आपको वो दे रहा है। वो एक वैद्य नहीं है, वो ना कि आयुर्वेद भी है। जैसा ऐसे तो हम लोग सबको ही कहते हैं कि आयुर्वेद तो हमारे घर से स्टार्ट होता है, तो घर में जितनी सारी चीज़ें हैं फिर तो लोग डॉक्टर के पास जाए नहीं, फिर तो लोग वैद्य के पास जाए नहीं, है ना। तो फ्यूचर इनसिक्योरिटी का बहुत मतलब पेरेंट्स को, इवन स्टूडेंट को भी दिक्कत होती है। मैं खुद जब BAMS में एडमिशन लिया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि हाँ इन फ्यूचर मेरा क्या होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर स्कोप बहुत बढ़िया है। आने वाले दिनों में आयुर्वेदा का एक बेटर स्कोप होने वाला है, इवन इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड। हमारी गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इतनी फोकस कर रहे हैं आयुर्वेदा पे, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आयुष मिनिस्ट्री एंड अलग अलग जो आयुर्वेदा पे डेली रिसर्च हो रहा है, डेली अपडेट्स आ रहे हैं, CCRS है ना, RAV, NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ हर दिन रिसर्च कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया पब्लिश कर रहे हैं। वो PG के बाद आप PG कर सकते हो, है ना। अगर आप पंचकर्मा से करना चाहो, शल्य से करना चाहो, ENT से करना चाहो, है ना, शालाक्य से करना चाहो, है ना, तो अलग अलग फील्ड से आप PG कर सकते हो। काय चिकित्सा से PG कर सकते हो। इवन आप अगर PG नहीं करना चाहते तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, है ना, अलग अलग फील्ड में, और एक बेटर स्कोप की ओर जा सकते हो। क्योंकि गोल क्लियर होना जरूरी है ना। बी क्लियर फॉर योर गोल्स। लास्ट फॉर नॉट लीस्ट, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है अगर आप आयुर्वेद में एडमिशन लेते हो तो, अगर आप BAMS करने की सोच रहे हो तो। क्योंकि जब आप पंचकर्मा करते हो तो पेशेंट को उतना आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट को बस्ती दे रहे हो, है ना, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोसीजर हम करेंगे। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो राजी नहीं होते हैं करवाने के लिए, बट उनको पूरी डिटेल, पूरा थेरेपी उनको समझाना पड़ता है, फिर वो कहते हैं ठीक है हम देखते हैं, हम करवाएंगे, है ना। इफेक्ट तो मिलता है, बट एक नई थेरेपी होने के कारण, है ना, वो पेशेंट आपको उतना समझ नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे उसको समझानी पड़ती है, तब पेशेंट कहता है ठीक है हम इलाज करवा पाएंगे, है ना। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप किसी को कटिबस्ती कर रहे हो, स्नेहन कर रहे हो, स्वेदन कर रहे हो, तो आपको खुद से हाथ चलाना पड़ेगा, है ना। थेरेपी के भरोसे, थेरेपिस्ट के भरोसे आप नहीं रह सकते। अगर आप थेरेपिस्ट रखते भी हो, फिर भी आपको थेरेपिस्ट नया अगर हायर किया तो आपको खुद से उसको सिखाना पड़ेगा। तो एक ये बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाता है ना, कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल तो ज़्यादा ही है। चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, इतनी मेंटल स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे, तो भाई BAMS मत करना। अगर एडमिशन ले भी लिया है तो मन नहीं लग रहा है तो प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि आगे आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अगर मन बनाना है कि नहीं मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा, तब भी BAMS में एडमिशन लेना। देखो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ BAMS, है ना। मैं खुद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इतनी चीज़ें झेल चुका हूँ जिससे मुझे पता चला कि नहीं, इतनी चीज़ें आपको, इतना स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। और कोई भी फील्ड में जाओ आप, है ना, आइदर MBBS, BAMS, दूसरे फील्ड, नॉन मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल फील्ड, किसी में भी जाओ, आपको मेहनत वहाँ भी करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल वहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये आज का वीडियो आपको आई होप समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी UP आयुष काउंसलिंग और AACCC का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिन्होंने
BAMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट 2025 के बाद आयुर्वेदा से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है, तो हमने एक काउंसलर भी अरेंज कराया है आपके लिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन मैंने एक अभी नया चीज़ लॉन्च किया है, आपको काउंसलर गाइड मिलेगा जो कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा किसी भी कॉलेज के लिए, स्पेशली इन द यूपी, है ना, स्पेशली यूपी कॉलेज की हम बात करें, यूपी में जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज के लिए हमने काउंसलर गाइड, है ना, मैं खुद वो काउंसलर गाइड हूँ, है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेंगे जो कि हैं 259, और आपको वो सब्सक्रिप्शन चार्ज देने होंगे, है ना। उसके रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल 24/7 आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपडेट्स आएगा, जो भी अपडेट्स होंगे CCC की, यूपी आयुष काउंसलिंग की, इसकी अपडेट्स आपको दी जाएगी, हर कॉलेज के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दी जाएगी, जो हिडन चार्जेस हैं, जो उनके फ़ी हैं, और जो चीज़ें आपको कॉलेज वाले नहीं बता पाते हैं ना, वहाँ के स्टूडेंट से आप नहीं मिल पाते, हम वो चीज़ आपको रिवील करके देंगे, सारी चीजें आपको बता के देंगे, आपको एक अच्छा कॉलेज आपको गाइड करा के देंगे कि आपके नंबर पे जितने भी आपके नीट 2025 में नंबर है, इस नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज ऐसा मिल सकता है, तो वो कॉलेज हम आपको प्रोवाइड करा कर देंगे उस काउंसलिंग गाइड के थ्रू, है ना। तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ओनली 259, है ना। तो आप अगर परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे टेक्स्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, थैंक यू।